हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए, क्लास 12 फिजिक्स। आज का टॉपिक आपका रहने वाला है, जो पिछला वीडियो आपने देखा एम्पियर के परपथीय नियम, उसी से रिलेटेड है। एम्पियर के जो नियम के अनुप्रयोग होते हैं उस पर बात करेंगे। आज का आपका टॉपिक रहने वाला है एम्पियर के जो अनुप्रयोगों में अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उसके जो सूत्र की उत्पत्ति होती है उस पर बात करें। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, एक सीधा आपका धारावाही चालक लेते हैं जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही होती है। एक सीधा धारावाही चालक लिया जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, उससे आर दूरी पर कोई बिंदु लेते हैं पी, डाल दिए गए यहाँ पर बिंदु, कोई आर दूरी पर कोई बिंदु होगा। आर का मतलब ये होगा क्योंकि उसकी त्रिज्या हम मान लेंगे उसको। ठीक है, आर दूरी पर कोई बिंदु पी लेते हैं तो वहां पर हमें उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे क्या करते हैं। एक सीधा धारावाही चालक तार लेते हैं जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही होती है और उसके आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी लैंग्वेज आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एम्पियर के परपथीय नियम का अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग आपको बता रहे हैं अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक में चालक के कारण उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं लैंग्वेज क्या, माना एक सीधा धारावाही चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, वह रही है। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई आपका कोई जो है आर दूरी पर कोई बिंदु P है, इसे मान लिया बिंदु P है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं, आगे लिखेंगे क्या, एम्पियर के परपथीय नियम से। एम्पियर के परपथीय नियम से क्या है, एम्पियर के परिपथीय नियम से। ठीक है, एम्पियर के परपथीय नियम से। ठीक है, देखेंगे इसे एम्पियर के परपथीय नियम से। एम्पियर के परपथीय नियम में क्या है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने आपको बताया होगा कि रेखीय समाकलन वेक्टर बी इंटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0 आई, ये होता है। ठीक है, रेखीय समाकलन में अब क्या करना है आपको, वही चीज हमने जो आपको बताया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आपका ए बी कॉस थीटा होता है। तो आपको क्या करना है कि ए बी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का मतलब इसमें आपको कोण चाहिए होगा। तो कोण यहां पर क्या होगा, देखिए डीएल और बी के बीच में कोण देखेंगे, दोनों एक ही दिशा में, इस कारण क्या होगा, उनके बीच जो कोण होगा वो कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब दोनों एक ही दिशा में है, जैसे ये आपका डीएल, ये मान लीजिए डीएल है और ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र बी की जो दिशा है वो दोनों कैसे एक ही दिशा में, तो उनके बीच में कोण बनने वाला कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो कोण हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा जो होगा उसकी जगह पर आपको रखना होगा क्या, जीरो अंश यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहले तो आप ये नोट करें और इसको जो है ये आपका वेक्टर में लिखा हुआ है इसको लिख लेंगे यहाँ पे क्या, देखिए समाकलन ए डीएल कॉस थीटा, ये तो वैसे ही रहेगा आपका आई। यहाँ साइड पे आप लिख लें, यहाँ पर ये लिख लें डीएल कॉमा बी एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर 0 अंश। तो यहां रखेंगे आप, इसका मान रख देंगे और देखो बी को बाहर निकाल देंगे और समाकलन आप डी के सापेक्ष कर देंगे और यहाँ cos 0 की जगह पर 1 रख देंगे, 0 अंश रख देंगे, इक्वल टू म्यू नॉट आई हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, बी को तो आप ऐसे ही रहना देंगे। ठीक है, इसकी जगह पर आपको क्या करना है, समाकलन करना है, तो पहले इसकी जगह पर मान रख दिए, cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान 1 होता है और डीएल का हम कर देंगे, अब यहाँ से डीएल रह जाएगा ना, इसका कर देंगे समाकलन। ठीक है, कर लीजिए एक बार इसको। ठीक, अब यहाँ पर इसको देखेंगे साइड पे थोड़ा सा इधर। ठीक है, अब जब आप इसको ऐसे लिखेंगे जैसा कि हमने पीछे भी बताया, चूंकि ये क्या एक वृत्त के रूप में कार्य करता है, तो वेक्टर डीएल बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो आप इसकी जगह पर तो इनटू में 2 पाई
आर ही लिख दीजिए, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आपका लिखा हुआ है तो वैसे ही रहेगा। अब आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो बी बराबर आपका हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से ही तो लिखते हैं, तो बी बराबर ये सारी चीज चली जाएगी अपॉन में, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये आपका बन जाएगा फार्मूला सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये एम्पियर के पर्पतीय नियम का अनुप्रयोग से। ठीक है, ध्यान रखें एम्पियर के पर्पतीय नियम का अनुप्रयोग है, पहला अनुप्रयोग है, और भी इसमें है, तो अगली इस पेपर भी बात करेंगे। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, B बराबर म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू में I अपॉन आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला, इसके चुंबकीय क्षेत्र है इसका मात्रक टेस्ला हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हो गया होगा। आइए, और आज का टॉपिक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आप थोड़ा इसको ध्यान से देखें तो अवश्य आपको सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, और हम आशा भी करते हैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आपने देखी। एम्पियर के पर्पतीय नियम का जो अनुप्रयोग है सीधे धारावाही चालक के कारण आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिलहाल आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।